हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए करंट की क्लासेस जो प्रोवाइड की जाती हैं, करंट की क्लासेस चल रही हैं और साथ ही साथ और भी जो जीके जीएस से रिलेटेड क्लासेस चलती हैं उन्हें भी अटेंड कीजिए। तो आज के सेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं डेली की तरह स्टैटिक पॉइंट्स के साथ साथ करंट अफेयर्स को, यानी कि जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं से कोरिलेटेड आपको यहाँ पर स्टैटिक पॉइंट्स को भी कराया जाता है, जिससे कि आप लोगों का स्टैटिक पोर्शन भी मजबूत होता चले, जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद ही बेनिफिशियल होगा जब आप लोग एग्जाम्स हॉल में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विकास और शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन संघ की सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नेत्रा को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। चूंकि बात आई है यूएन की, तो यूएन के बारे में भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि यूएन का फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 यानी 1945 में की गई थी। ठीक है, अच्छा, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसके अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है वो पड़ता है न्यूयॉर्क यानी यूएसए में। सदस्य देश इसमें 193 हैं और अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हो जाते हैं। तो दोस्तों जितनी भी बार यहाँ पर यूएन और भी उससे रिलेटेड चीज़ें क्वेश्चंस में आती हैं तो मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पर यही वजह है कि रिवीजन कराता हूँ, जिससे कि चीज़ें आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों को रिवीजन नहीं कराया जाएगा तो आप लोग चीज़ों को भूलने लगते हैं। तो भूलने की समस्या से छुटकारा पाना है तो आप लोगों को इस डेली वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9093 यानी 9093.60 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है किसके द्वारा की गई है? तो रिलायंस जियो के द्वारा यह घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अबू धाबी की है ये मुबादला इन्वेस्टमेंट, जो कि भारत की कंपनी रिलायंस जियो है और इसमें जो है 1.85% की इक्वलिटी इसमें यह अपना देगा और जो है इसमें 9,093.60 करोड़ रुपए का निवेश इसमें जो है इसके द्वारा किया जाएगा। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, रिलायंस जियो के बारे में। ठीक है, तो रिलायंस जियो की बात आई है। ठीक है, तो देखेंगे रिलायंस जियो से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। तो सबसे पहली बात तो ये जो रिलायंस जियो है यह एक जियो रिलायंस की कंपनी है और जिसका फुल फॉर्म हो जाता है यानी RIL से रिलेटेड ये है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इसका फुल फॉर्म हो जाता है। स्थापना की बात करते हैं यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 8 मई 1973 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई यानी महाराष्ट्र में है और संस्थापक धीरू भाई अंबानी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, चेयरमैन एंड MD कौन है? तो मुकेश अंबानी जो है इसके चेयरमैन एंड MD हो जाएंगे। मूव करेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किसने सुमेरु पैक्स नाम से एक डिवाइस का निर्माण किया है? तो सुमेरु पैक्स जो करके ये डिवाइस है, इस डिवाइस का निर्माण जो है किया गया है आपके DRDO के द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, DRDO। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टिक मार्क भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यह जो डिवाइस है यह डिवाइस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जिसे आप लोग PPE बोलते हैं, पहनने वालों को पसीने से छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, चूंकि PPE जो होता है एक तरह की किट है और इसे पहनने के बाद काफी पसीना आता है, तो इस पसीने की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए यह डिवाइस काफी कारगर होगी। अब बात आई है DRDO की, तो सबसे पहली बात तो DRDO से जो है क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो मैं बार बार इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करके डिस्कस करता हूँ कि चीजें आप लोग बार बार रिवाइज करें, जिससे आप लोगों के माइंड में जो चीजें हैं वो अच्छे से सेट होती रहें। ठीक है, तो जो है ये DRDO की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहेंगे। हिंदी में स्थापना इसकी 1958 यानी 1958 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके G सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें क्लियर होंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, WHO ने भारत के किस NGO को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है?
तो किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीड्स के द्वारा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार जो 2020 से सम्मानित किया गया है वह सीड्स है, और WHO ने भारत के, यह एक NGO है, यानी WHO जो है एक भारत के NGO सीड्स नाम से इसे सम्मानित किया है इस अवार्ड से, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन तो फिलहाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप भी किया है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हो चूँकि बात आई है WHO की, तो हाल ही में WHO काफ़ी जो है न्यूज़ में बना हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं बार बार मैं आप लोगों को फोकस करके बताता हूँ कि जितने भी फैक्ट्स WHO से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ आते हैं उसे आप लोग अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी होगी। तो WHO की फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करेंगे स्थापना की। WHO की स्थापना कब की गई थी, तो 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष कौन है, तो टेड्रोस एडोनोम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप कि WHO से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, और बार बार मैं इन्हीं फैक्ट्स को इसलिए डिस्कस करता हूँ चीज़ें जिससे कि आप लोगों को याद होती रहें, आप लोग उसे माइंड से स्किप ना करें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश में राहुल श्रीवास्तव भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो राहुल श्रीवास्तव को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रोमानिया में, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राहुल श्रीवास्तव अब भारत के अगले राजदूत के रूप में रोमानिया में कार्यरत रहेंगे। क्योंकि बात आई है रोमानिया की, तो रोमानिया से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए। रोमानिया तो ये जो रोमानिया है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है, और राजधानी यहाँ की बुखारेस्ट है। राजधानी यानी कैपिटल से रिलेटेड और करेंसी से रिलेटेड अदर कंट्रीज से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप लोग इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हो सकता है चैनल पर प्रोवाइड किए जाए, तो आप लोग चैनल पर इसीलिए कह रहा हूँ कि विजिट करते रहिए, और इनसे रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों को चैनल पर मिलेंगी। तो करेंसी यहाँ की है रोमानियाई ल्यू, और राष्ट्रपति हो जाते हैं क्लाउस योहानिस, प्रधानमंत्री लुडोविको ओरबाना। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर डेली की तरह ये करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं, अगर आप लोग नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि डेली ये जो क्लासेस होती हैं आप लोगों को मॉर्निंग में जो है प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इन क्लासेस को फ्री में एंजॉय कीजिए। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ ये दावा कर सकता हूँ कि अगर क्वेश्चंस करंट अफेयर से बनते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चंस जाने की संभावना बेहद ही कम है। तो आप लोग निश्चिंत होकर के करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले कि मैं इनका कलर चेंज करता हूँ। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है। तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इस पर शीर्ष स्थान पर आया हुआ है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले बन गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो तीन टॉप के गेनर हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं उन्हें देख लेते हैं। तो पुर्तगाल के ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और ये पहले स्थान पर रहे हैं। लियोनल मेसी जो हैं इन्हें दूसरा स्थान मिला है, और नेमार जूनियर ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के कौन से खिलाड़ी रहे हैं, तो भारतीय क्रिकेटर के टीम के कप्तान आप सभी लोगों को पता ही है कौन है, तो वो है विराट कोहली। तो इस लिस्ट में इन्हें इकलौता इंडियन यानी इकलौता भारतीय शामिल किया गया है, और वर्ल्ड लेवल पर देखेंगे तो वो छठे स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने कितने $1 मिलियन दान देने की घोषणा की है। तो माइकल जॉर्डन के द्वारा दिया जाएगा $100 मिलियन का दान, यानी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए जो कंट्रीज लड़ रहे हैं उन संगठनों को अब माइकल जॉर्डन के द्वारा $100 मिलियन की जो सहायता राशि दी है वो प्रदान की जाएगी, जिससे कि इस पर वो बेहतर काम कर सकें। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मानुषी छिल्लर को नियुक्त किया है एडिडास ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो एडिडास की बात आई है, ठीक है। मानुषी शिंडलर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो मैंने कई वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ पे देखिए, ठीक है। तो एडिडास बात आई है एडिडास की, तो एडिडास जो है यह एक स्पोर्ट्स का सामान बनाती है, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक एडोल्फ डेसलर हैं इसके। मुख्यालय इसका हर्जो जे नाउ राज, थोड़ा सा अजीब वो नाम है इसका, तो फिलहाल ये जर्मनी में याद रख लीजिए। जर्मनी अगर आप लोगों को याद है तो आसानी से आप लोग इसे टिक कर लेंगे। बाकी चेयरमैन इसके जो है चेयरमैन इगोर लैंडडाउ है, तो इगोर लैंडडाउ इसके जो है चेयरमैन है। और सीईओ की बात करेंगे तो कैस्पर रोरस्टेड इसके जो है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का बनता है, किस बैंक ने सॉफ्ट पॉज नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ समझौता किया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो यह समझौता जो है कर लिया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एक्सिस बैंक, ठीक है। मूव करेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर, ठीक है। स्थापना एक्सिस बैंक की 1993 यानी 1993 में की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। और एमडी एनसीओ की बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन है? तो राकेश मखीजा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर हम टॉप 10 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की जो है धमकी दे दी है? तो यह धमकी जो है ब्राजील के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। तो ब्राजील जो है अब जो है अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने धमकी दी है कि वह अपने संबंधों को WHO से तोड़ देगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि WHO के ऊपर जो है ये कोरोना महामारी के विरोध में काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि यह चाइना का सपोर्ट करता है इस मामले में, और यदि यह चाहता तो समय रहते इस बीमारी से जो है देशों को बचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ऐसे आरोप हैं और यही आरोप लगाकर अमेरिका ने अपने संबंधों को तोड़ लिया है। अब ब्राज़ील भी ऐसा कुछ करने की घोषणा कर रहा है। तो चलिए अब बात आई है ब्राज़ील की। तो आप लोगों को ब्राज़ील के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता होना चाहिए, जैसे कि ब्राज़ील जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है और राजधानी यहाँ की ब्राजीलिया है। करेंसी यहाँ की ब्राजीलियन रियाल बनती है और राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारो है, ठीक है। तो आई होप की चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अब दोस्तों हम लेते हैं आज के वीडियो सेशन से विदा। अब हम आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।